समरकंद की फतह एक ऐसा तारीखी वाक़या है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समरकंद से तवील फासला तय करने वाला कासिद आलम इस्लाम और सल्तनत इस्लामिया के फरमा रवा हुक्मरान से मिलना चाहता था। कासिद के हाथ में ख़त था जिसमें एक गैर मुस्लिम पादरी ने अमीर लश्कर सिपा सलार लश्कर कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत दर्ज की थी। पादरी ने ख़त में लिखा, मैंने सुना था कि मुसलमान जब किसी इलाके को फतह करना या जंग करने का इरादा रखते हैं तो पहले वहाँ के मकीन लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। अगर कोई इस दावत को कबूल ना करे तो जुजिये का मुतालबा करते हैं। अगर कोई दोनों शराइत को कबूल ना करे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई भी मामला नहीं किया गया। रातों रात हम पे हमला किया गया और हमें मफतू कर लिया गया। यह ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने आलम इस्लाम के फरमा रवा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम लिखा था। कासिद ये ख़त लेके दमिश्क पहुंचा। लोगों से हाकिम वक्त की क़यामगाह का पूछा। लोगों ने जो पता बताया, जब उस घर के दरवाजे पे पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि इस घर की हालत इंतहाई मामूली और खस्ता थी। दीवार के साथ लगी सीढ़ी पे खड़ा एक शख्स छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी ये खातून गारा पकड़ा रही थी। कासिद दोबारा उन्हीं कदमों पे वापस आया। लोगों से कहा, मैंने तुम्हें हाकिम वक्त की क़यामगाह का पूछा था, ना कि एक मफलूकुल हाल गरीब शख्स के घर का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुम्हें पता ठीक बताया है, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ का घर है। कासिद मायूसी के साथ बोझल कदमों के साथ उसी घर के दरवाजे पे पहुंचा। दस्तक दी। अंदर से वही शख्स नमूदार हुआ जो कुछ लम्हे पहले सीढ़ी पे खड़ा छत की लिपाई कर रहा था। कासिद ने पूछा, आप कौन? तो फरमाया, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ हाकिम वक्त हूँ। कासिद ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को ख़त पेश किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़त को पढ़ने के बाद उसी ख़त की पुश्त पे लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमल के नाम। फौरी एक काज़ी की तकर्रुरी करो जो कि इस पादरी की और समरकंद के लोगों की शिकायत को सुने। ख़त पर मोहर लगाई और कासिद के हवाले कर दिया। कासिद वो ख़त का जवाब लेकर समरकंद पहुंचा। ख़त का जवाब और मुलाकात का जब सारा अहवाल बयान किया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने कहा, भला ये ख़त का छोटा सा टुकड़ा है जो इतने बड़े मुसलमानों के लश्कर से हमारे शहर को बचाएगा। लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। ख़त का टुकड़ा लेकर वो डरते डरते हाकिम समरकंद कतीबा बिन मुस्लिम अमीर लश्कर के दरबार में पहुंचे। ख़त पेश किया। कतीबा बिन मुस्लिम ने जवाब पढ़ा तो फौरी अपने खिलाफ ही एक काजी मुकर्रर किया जो कि समरकंद के लोगों की शिकायत को सुने। चुनांचे काजी मुकर्रर हो गया। अदालत सज गई। काजी ने पादरी से पूछा, तुम्हारा दावा क्या है? तो पादरी ने कहा, मैंने सुना था मुसलमान जब जंग का इरादा रखते हैं तो पहले इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जुजिये का मुतालबा करते हैं। अगर दोनों पेशकश को ठुकरा दिया जाए तो फिर जंग करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया। हम पे रातों रात हमला करके हमें मफतू कर लिया गया। समरकंद हमसे छीन लिया गया। काजी ने अपना रुख अमीर लश्कर कतीबा बिन मुस्लिम की जानिब मोड़ा। पूछा, कतीबा, तुम इस दावे के जवाब में क्या कहते हो? कतीबा ने कहा कि काजी साहब, जंग तो होती ही मकरो फरेब और धोखा है। समरकंद इंतहाई खूबसूरत मुल्क था, जबकि इसके कुर्बो जवाहर में जितने मुल्क थे उनसे जब हमने जंग की, उन्हें इस्लाम की दावत कबूल करने का कहा तो उन्होंने कोई भी पेशकश कबूल नहीं की और जंग करने पर राजी हो गए। तो इसके मुकाबले में समरकंद तो इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब था, फिर ये क्यों कर हमारे मुतालबे को कबूल करते? काजी साहब ने कतीबा बिन मुस्लिम की बात को सरीहन नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा, सवाल ये है, क्या तुमने समरकंद के लोगों को जंग से पहले इस्लाम की दावत कबूल करने का कहा था या जुजिये का मुतालबा किया था? तो कतीबा बिन मुस्लिम अर्ज़ करते हैं कि काजी साहब, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने मौके को गनीमत समझा। रातों रात हम समरकंद को फतह कर चुके थे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया। काजी साहब ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम इकबाल जुर्म कर रहे हो। इसके बाद अदालत के पास कोई जवाब नहीं बचता कि वो कायम रहे और अपना फैसला न सुनाए। फिर गरजदार आवाज़ में काजी साहब ने कहा, तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने इस्लाम को और मुसलमानों को फजीलत अदलो इंसाफ की वजह से बख्शी है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती की वजह से। इसके बाद काजी साहब ने कहा कि यह अदालत फैसला सुनाती है कि समरकंद में मौजूद तमाम लश्कर इस्लाम, तमाम फौजी अहदेदारान और सिपा सलार अपने बीवी बच्चों समेत अपने इमलाक और माल गनीमत को यहीं पे छोड़कर शाम से पहले पहले समरकंद की हुदूद से बाहर निकल जाएं और कोई भी मुसलमान समरकंद में बाकी ना रहे। और कतीबा बिन मुस्लिम को तनबीह करते हुए फरमाया कि कतीबा, अगर दोबारा यहाँ आने का इरादा हो तो समरकंद में पहले पेश की इतला या 3 दिन की सोचो विचार से पहले इस जानिब रुख मत करना। पादरी समेत समरकंद के तमाम लोग जो सुन रहे थे, देख रहे थे, उनके कान और अकल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था, क्योंकि समरकंद की तारीख ने ऐसा पहले नहीं देखा था कि कोई फातेह लश्कर किसी मफतूह शहर को इस तरह छोड़कर उसकी हुदूद से बाहर निकल रहा हो।
लेकिन फिर काजी के फैसले पर अमल किया गया। तमाम मुसलमान लश्कर काफिला दर काफिला समरकंद की हदूद से बाहर निकलने लगे। शाम के ढलते ही समरकंद के लोग कानों में आपस में सरगोशियां करने लगे कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसा मजहब है और कैसे पैरोकार हैं। और यही कहना था कि लोग दौड़ते हुए समरकंद की हदूद से बाहर निकले और तमाम लश्कर को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए लश्कर को वापस समरकंद में ले आए और कहने लगे कि आप ही इस शहर के हाकिम हैं, आज के बाद हम आपकी रियाया होने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। तारीख ने देखा कि फिर दीन रहमत दीन इस्लाम ने समरकंद पे ऐसे नकूस छोड़े कि फिर एक तवील अरसे तक समरकंद मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना रहा। और कभी रहमत दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी भी हुआ करती थी। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। और ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। और कभी यह तसव्वुर पैदा कर मंजर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश आयाम तू। अल्लाह मुसलमानों को दोबारा वो खोया हुआ वक़ार अता कर दे। और वो जो इकबाल का ख्वाब था कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सलाम पहुँचे।